चलिए, इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में। मथुरा जन्मभूमि ईदगाह विवाद, मुस्लिम पक्ष को यह झटका लगा है। अर्जी खारिज की गई है। जी हां, मुस्लिम पक्ष की इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को यह बड़ा और तगड़ा झटका है। ईदगाह विवाद है ये पूरा मामला। और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, सुनिए प्रतिक्रिया क्या रही है। और अब इस केस में ट्रायल होगा, हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें। और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। आपका ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पे सुनवाई, आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है। 12 अगस्त से अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त से, हाँ जी जी, अब सारे में बात बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। जी हां, विष्णु क्या कह रहे थे वो आपने सुना। ईदगाह विवाद, मुस्लिम पक्ष को यह झटका। याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी, अदालत ने यह कहा। हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुनवाई जारी रहेगी, ये इस वक्त आपको अपडेट कर दें। हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई योग्य माना है हाईकोर्ट ने। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में अब चलेगा ट्रायल। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हाईकोर्ट का ये फैसला, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। मथुरा जन्मभूमि ईदगाह विवाद, मुस्लिम पक्ष को झटका। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जुड़ रहे हैं और संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। संजय, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? क्या है ये पूरी खबर? विस्तार से दर्शकों को अपडेट करें। ये पूरी खबर ये है कि इसमें 18 याचिकाएं अलग अलग कोर्ट्स में चल रही थी, यानी निचली अदालत में अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर याचिकाएं दाखिल की थी। इस पर मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्षकारों का यह कहना था कि इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हाई कोर्ट करे, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है और इसमें जल्दी फैसला आना चाहिए। अलग अलग चरणों पर अगर अलग अलग याचिकाएं पेंडिंग हैं तो उससे मामला सॉल्व नहीं होगा, कभी नहीं सॉल्व हो सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट को चाहिए कि सभी याचिकाओं को अपने पास तलब करे और एक ही पीठ एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई करे। मुस्लिम पक्षकारों की आपत्ति ये थी कि ये इस तरह की अपील सुनवाई योग्य नहीं है, लिहाजा इसमें इसे सुनना नहीं चाहिए और ये सुनवाई योग्य नहीं है। हिंदी में इसको कहते हैं पोषणीय नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं, एक साथ सुनवाई हो सकती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ वैसा ही होगा जैसा अयोध्या मामले में हाई कोर्ट ने जो ट्रायल का काम था वो हाई कोर्ट में हुआ था, और ऐसा ही इसमें भी आने के आसार बन रहे हैं। यानी फिलहाल तो जो 18 याचिकाएं अलग अलग मुंसिफ कोर्ट में थी, मथुरा की जिला अदालतों में, अब हाई कोर्ट उनकी सुनवाई एक साथ कर सकता है। अपने पास बुलाकर सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। किसी में कुछ मांग की गई, किसी में कुछ मांग की गई है, तो कुछ भूमि विवाद को लेकर है और समझौते को लेकर है, जिसमें इन्होंने कहा कि जो समझौता बताया गया है कि ईदगाह पक्ष और मंदिर पक्ष के बीच को समझौता हुआ, उसको लेकर सवाल थे। तमाम सवालों के जवाब अब हाईकोर्ट से निकल सकते हैं। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक के साथ मुझे लगता है कि वकील भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। क्या बात, क्या कहना चाह रहे हैं अभिषेक? काफी इंपॉर्टेंट फैसला है। मैं जीत या हार के रूप में नहीं देखता हूँ, क्योंकि एक लीगल प्रक्रिया है और लीगल प्रक्रिया में जितने भी एक प्रोफेशनल ढंग से अपने हर एक चीज को एक क्लिनिकली एक बात कोर्ट के सामने रखनी थी प्रोफेशनली, वो रखने का काम हमारी पूरी लीगल टीम ने किया है। मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ने, सारे लोगों ने किया है। और कोशिश यही थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट का जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि ये केस चल ही नहीं सकता है और इसको निप इन द बड कर देना चाहिए। 4 साल तक बहुत लंबी लीगल लड़ाई लड़ी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका ओरिजिनल ट्रायल अपने पास मंगाया और उसके बाद 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ पोषणीयता के बिंदु पे। और आज बहुत ही एक मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट फैसला लॉ के इस स्फीयर में, जहां पे एक भ्रम फैला हुआ है
कि इस तरह के मुकदमे फाइल ही नहीं हो सकते हैं क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। तो इस देश की लीगल हिस्ट्री के लिए एक बहुत अहम फैसला। आप एएसआई सर्वे की अब मांग करेंगे जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने होड़ लगा रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पे नहीं, जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे रोक लगाई है। एडवोकेट कमीशन के सर्वे की हमने यहाँ मांग की थी, जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ की थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है और उस रोक को वेकेट करने के लिए, स्टे वेकेट करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या ज्ञानवापी के मामले से जुड़ा हुआ है, आप इसको मानते हैं? क्योंकि वहां भी आप इसी रास्ते से गए थे और 4 साल आपको लगा है इस मेंटेनेबिलिटी सूट को जीतने में। देखिए, ओवरऑल तो स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत तो सिमिलर होती ही है इन तरह के केसेस में, पर फैक्ट्स के ऊपर चीजें डिफर भी करती हैं। तो किस केस में क्या कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है वो हम केस के फैक्ट्स के हिसाब से अध्ययन करते हैं। पर ऑब्वियसली बात है, ज्ञान व्यापी हो चाहे भोजशाला हो चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, इंटेंशन यही है कि सारी बातें, क्योंकि हम 500-600 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो सर्वे से, एविडेंस से, हिस्टोरिकल रिसर्च से ये साबित हो सकता है। राम मंदिर में भी हमने ऐसा होते देखा है। कौन सा पॉइंट आपके पक्ष में था जिसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को यहाँ लागू नहीं किया? 2 पॉइंट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्वयं का फैसला है 19 दिसंबर 2023 का, जिसमें बात होल्ड की गई है कि धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैसला कि रिलीजियस कैरेक्टर शब्द जो यूज है उसको जो हमने इंटरप्रिटेशन किया था, और साथ ही साथ जो राम मंदिर के केस का हवाला दिया था, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बने हमारे फेवर में जजमेंट आने। मुस्लिम पक्ष इसको चैलेंज भी कर सकता है आगे, और चूंकि आप कैविएट दाखिल करने जा रहे हैं तो आगे इसका क्या असर होगा? देखिए, मुझे लगता है वो ऑब्वियसली चैलेंज करेंगे। कोई आदमी प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता है वो क्या करेंगे, पर जो मेरा लीगल एक्यूमेन है वो ये कहता है कि उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और अगर करेंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क रखने के लिए मौजूद रहेंगे। इस मामले में आगे क्या होना है? हाईकोर्ट ने कब अगली डेट दी? अगली डेट ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 अगस्त के लिए लगाई गई है, और तब इसमें वाद बिंदु तय होंगे और आगे केस ट्रायल प्रोसीड करेगा। आपको लगता है आपका स्टैंड करेगा सुप्रीम कोर्ट में जो आप दाखिल करने वाले के? बिल्कुल, हमारी बहुत स्ट्रांग रिसर्च है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक फ्लिम्जी केस फाइल कर दिया गया है। यहाँ पे हम बहुत ही एक सेंटिमेंटल इश्यू की बात कर रहे हैं, और ये 13.37 एकड़ पे ओनरशिप हिंदू पक्ष की है, भगवान कृष्ण विराजमान की है। वहां पे गलत ढंग से शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, और हम यही चाहते हैं कि जो इतिहास में गलत ढंग से बर्बरता हुई है उसको इस देश के संवैधानिक कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई करे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम भी अपनी बात अपने फैक्ट्स कोर्ट में रखेंगे, अगला पक्ष भी रखेगा, और उसके बाद निर्णय कोर्ट का है। तो हम ये चाहते हैं जैसे राम मंदिर का डिस्प्यूट 69 ईयर्स के बाद न्यायालय ने सॉल्व किया, उसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि का डिस्प्यूट भी न्यायालय सॉल्व करे डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लगता है इसमें आपको सफलता मिल रही है आगे? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि यही एक रास्ता है। मैं एक सवाल अपने आप से पूछता हूँ, इस तरह के डिस्प्यूट्स कहाँ सॉल्व हो सकते हैं? क्या सड़क पे सॉल्व हो सकते हैं? क्या पार्लियामेंट में सॉल्व हो सकते हैं? एक ही जवाब हो सकता है कि कोर्ट्स ही इसका निर्णय दे सकती हैं। तो जो अप्रोप्रिएट फोरम था, हम वहां पे मेहनत कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अन्याय हुआ है उसको हम रेक्टिफाई करने में सफल होंगे। बड़ी जीत मानेंगे या एक कदम पास मानेंगे? एक कदम पास मानूंगा, एक कदम आगे बढ़े, अभी तो लंबी लड़ाई आगे बाकी है। शुक्रिया बात करने के लिए। विष्णु शंकर आप जैन है, सीधे तौर पर इस बात का दावा कर रहे हैं कि आज जो फैसला है उसे एक कदम और पास ले गया है उस लड़ाई को लेकर के, और कहीं ना कहीं अब हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि भले ही मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन वो पहले से ही कैविएट दाखिल करके कोर्ट कमीशन का जो सर्वे जिसको रोका गया है उसको सुचारू करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, बने रहिए आप हमारे साथ। संजय शर्मा भी हैं। संजय, अब इस केस में ट्रायल चलेगा, इसका क्या मतलब हुआ? इस केस में ट्रायल चलेगा। अब जिनके पास जो जो सबूत हैं वो सारी चीजें, अब जैसे ट्रायल चलता है मुकदमे का, वैसे जो भी सबूत हैं, तर्क और दलीलें हैं, वो सारी चीजें आएंगी। गवाह आएंगे, पुराने जो पिछले वेद पुराणों के स्वरूप और ऐतिहासिक जो दस्तावेज हैं उनके सबूत यहाँ पर आएंगे, उस पर सारा डिस्कशन होगा। और इसके साथ ही जो गवाह आएंगे या बड़े बड़े विद्वान आएंगे, हिस्टोरियन आएंगे, जो इस बात को बताएंगे। जहां तक बात है अयोध्या मामले से, इस मामले में अलग ये है क्योंकि अयोध्या मामले में ये प्रूफ नहीं था कि मंदिर तोड़ा गया और उस पर मस्जिद बनाई गई, लेकिन यहाँ इस मामले में इतिहासकारों का कहना है कि इस बात के सबूत हैं, क्योंकि औरंगजेब का फरमान है, उस फरमान पर हुक्म की तामील है। यानी कुल मिलाकर जैसा काशी का मामला है वैसा ही ये भी मामला है, और यहाँ पर भी मंदिर के अवशेष के सबूत की बात हिंदू पक्षकार कर रहे हैं। तो जो 18 याचिकाएं हैं अलग अलग विषयों को लेकर, उन सब की एक साथ सुनवाई होगी। अयोध्या मामले में भी हाईकोर्ट में ही ट्रायल चला था, तो वैसा ही ट्रायल अब यहाँ चलेगा। यानी लड़ाई लंबी तो जरूर है। दोनों पक्ष इस बात के दावे कर रहे हैं कि दोनों के पास अपनी अपनी बातों को रखने के सबूत भी हैं। वो सबूत अदालत के आगे रखेंगे, फिर अदालत तय करेगी कि किसके सबूतों में कितना है दम।